किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ होने से आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन रहती है, यानी वो एक आग होती है ना आपके अंदर। कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी ना रहे और आपको कोई जंगल में छोड़ दे तो आप वहीं से अगर काम शुरू कर दें तो कुछ अर्सा बाद आप मोटरसाइकिल ले लेंगे। जैसे हम क्योंकि रियल एस्टेट का बिज़नेस भी करते हैं तो हमें रियल एस्टेट के बिज़नेस से इन डेप्थ नॉलेज है और वो हमारा अनफेयर एडवांटेज हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनटीवी। जो लोग अब किसी भी स्किल्स में मास्टर हैं उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो उसके साथ जुड़ी हुई है। आप गौर करके देख लें, कोई भी बंदा बहुत कामयाब होगा तो आप देखेंगे कि वो अपने काम में बड़ा एक्सपर्ट है, यानी वो मास्टर है उस चीज़ के अंदर। अगर वो मास्टर है उस चीज़ के अंदर तो वो फाइनेंशियली अमीर है, वसाइल का मसला नहीं है, काम चल रहा है, कारोबार सही है, क्योंकि वो मास्टर है किसी ना किसी स्किल का। और अगर कोई मल्टी स्किल्स का मास्टर हो, एक्सपर्ट हो, तो वो तो बहुत ही कमा सकता है। एक्सपर्ट बनने के लिए क्या होता है कि बुनियादी तौर पे 10,000 घंटे अगर आप एक ही काम के ऊपर एम्फसाइज करें, 10,000 घंटे, ठीक है ना। जैसे मैं ये वीडियोस का काम करता हूँ, जब मुझे 10,000 घंटे हो जाएंगे तो फिर मुझे पब्लिक स्पीकिंग में कोई ख़ास ही मास्टरी एक्सपर्टीज़ हासिल हो जाएंगी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई जो आपके सामने वीडियो आती है इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती। अनलेस कि मैं पानी पी रहा हूँ या मैं कुछ इस तरह कर रहा हूँ तो वो इन्होंने कहा हुआ है कि इसको आप एडिट कर दें, सो दैट को ज़रा मुनासिब नहीं लगता कि चाय पी रहा हूँ और वीडियो भी कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये एज़ लाइव है, ठीक है ना। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ इस तरह, हालांकि अगर मैं इसको रीटेक करके एडिटिंग में जोड़ के एक और बड़ी बम्बास्टिक किस्म की जो है ना वो वीडियो बन सकती है, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि जो भी मैं नुक्ता आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसको मैं खुद भी समझ लूँ अच्छी तरह और अपने एक्सपीरियंसेस से उसको जोड़ लूँ और उसके बाद फिर मैं आपके सामने लेके आऊँ ताकि वो बात ज़बरदस्त हो जाए। और अभी व्यूज़ इतने नहीं आ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि 2-4-5 सालों के बाद जबकि दुनिया इस तरफ आएगी, सेल्फ हेल्प की तरफ उनका बहुत एम्फसाइज होगा, वो ये नॉलेज को समझेंगे, तो ये वीडियोज़ फिर लाखों में व्यूज़ जाएंगे। तो ये मेरा ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से फीडबैक आ रही है, जो लोग देख रहे हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और वो हमें फीडबैक दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जिक्र करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है और उसके आप एक्सपर्ट और मास्टर हैं तो फिर आपकी फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है या कैसे सामने आती है। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा लिंक है। तो आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, अगर आपके पास किसी चीज़ में मास्टरी होती है ना तो ये आपकी इसके लिए ये आपकी ज़िंदगी में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो इसके लिए नंबर 1 पॉइंट ये है कि ये इम्प्रूव करती है फॉर योर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। जब आप किसी चीज़ के मास्टर होते हैं तो ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, बहुत बड़ा ये आपके लिए डोर ओपनिंग है कि आप किसी भी शोबे में जाके कमाल कर सकते हैं, वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, अपनी उन सलाहियतों को बुरोकार ला सकते हैं और उससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो ये आपके लिए ना फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल देती है अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। तो नंबर 2 ये है कि जी एसेंशियल स्किल्स एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपके पास कोई ख़ास स्किल होती है तो आपके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। डोंट फॉरगेट कि दुनिया जो है ना वो उस दुनिया में सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है। और अगर आप किसी चीज़ के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है। यानी कुछ एडवांटेज होता है ना किसी भी चीज़ का करने के लिए, ठीक है, कुछ को अनफेयर एडवांटेज होता है। जैसे हम क्योंकि रियल एस्टेट का बिज़नेस भी करते हैं तो हमें रियल एस्टेट के बिज़नेस से इन डेप्थ नॉलेज है और वो हमारा अनफेयर एडवांटेज हो गया आपके सामने कोई चीज़ लाने के लिए। अगर कोई दूसरा बंदा रियल एस्टेट की मार्केट जाए, एसेस करे, वहाँ काम करे, इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए ज़ीरो से शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस है, तो उसमें हमारे एडवांटेज है आपके लिए नई बातें लेके आने का और ताकि आपको उसका घर बैठे बैठे फ़ायदा हो। तो ये कम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है आपको अगर किसी चीज़ के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ है। नंबर 3 ये है कि जी इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। एक्सपर्टीज़ होने के बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट की और बिज़नेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है, बेतहाशा नई अपॉर्चुनिटी। और उन अपॉर्चुनिटी से फिर आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे ज़्यादा फ़ायदा देगी, कौन सी कम देगी, ठीक है। और आप फिर उस तरफ जाते हैं कि जहां आपको इन्वेस्टमेंट के या बिज़नेस के ज़्यादा अच्छे और बड़े नए एडवांटेजेस मिले। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 ये है कि जी सेल्फ मोटिवेशन।
किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ होने से आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन रहती है, यानी वो एक आग होती है ना आपके अंदर, एक फायर होता है ना कि आपको उसका एडवांटेज होता है कि यार इससे मैं ज़िंदगी में एक शमा जला सकता हूँ, ठीक है ना। यानी मैं यहाँ से फर्ज करें मैं न्यूयॉर्क चला जाऊँ, दुबई चला जाऊँ, कराची चला जाऊँ, तो वहाँ मैं एक दुनिया क्रिएट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक सर्टेन स्किल्स हैं, सर्टेन एक्सपर्टीज़ हैं। और इसीलिए पाकिस्तान से जब लोग बाहर जाते हैं और जिन लोगों के पास कुछ एक्सपर्टीज़ हो, कुछ स्किल्स हो, तो वहाँ बड़े वेल एस्टेब्लिश हो जाते हैं और बिजनेस भी खोल लेते हैं। तो ये उनको एडवांटेज इस चीज़ का होता है कि उनके पास एक स्किल होती है जिसे वो फ़ायदा उठा लेते हैं। नंबर 5 और आखिरी है कि इम्प्रूवमेंट्स एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। जब आपके पास एक्सपर्टीज़ हो, मास्टरी हो किसी चीज़ के अंदर ना, तो आप ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। चीज़ें कैसे अरेंज होनी है वो आपकी स्किल्स के ऊपर मुनहसर है। कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी ना रहे और आपको कोई जंगल में छोड़ दे, तो आप वहीं से अगर काम शुरू कर दें तो कुछ अर्सा बाद आप मोटरसाइकिल ले लेंगे, फिर आप जो है वो वहाँ पे कोई कारोबार बना लेंगे, कोई लकड़ियाँ बेचना शुरू कर देंगे। आपकी एक लिमिटेशन है कि अब आपको जंगल में ही रहना होगा। तो ये इससे आपकी क्योंकि वो एक्सपर्टीज जो होती हैं उससे आप अरेंजमेंट्स कर लेते हैं, उससे प्रिपरेशन कर लेते हैं, उससे आगे बढ़ने के लिए आप इंतज़ाम कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि जो कि आप को होता है क्योंकि आप किसी कोई स्किल के अंदर आपकी महारत है, एक्सपर्टीज़ है, और ये महारत एक्सपर्टीज़ जो है वो आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा देती है। तो ये बहुत ही अहम वीडियो है कि यानी अगर आप फाइनेंशियली अमीर होना चाहते हैं, रिच वसाइल लेना चाहते हैं, आप पैसे में पैसा ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, तो कोशिश एम्फेसाइज कीजिए अपनी स्किल्स के ऊपर। और किसी भी स्किल्स के अंदर अगर 10,000 घंटे आप काम कर लें तो वो स्किल आपकी है, आप उसके एक्सपर्ट हैं और मास्टर हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।